नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस उपाय को आप अच्छे से समझ लीजिए और कर लीजिएगा। 110% आप इसे घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। अचानक से घबराहट होना, बेचैनी होना, अचानक से आपकी पल्स रेट बढ़ जाना, इनके कारण क्या है, कैसे ठीक करेंगे, कौन सी दवाइयां हैं, कौन से उपाय हैं, कौन से ऐसे होम रेमेडीज हैं, कौन सी जांचें कराना चाहिए, अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तब आप क्या करें, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं पूरी डिटेल में अचानक से घबराहट, बेचैनी होने के कारण और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर इसके कारण क्या हैं, और अगर आप इसके कारण समझ लें तो आधी बीमारी को आप घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब है कि अगर हम मन से हार जाएं, हम अपने यहां से हार जाएं, तो समझ लीजिए हार निश्चित है। और अगर हम यहां से नहीं हारे, मन हमारा बहुत मजबूत हो, चट्टान जैसा हमारा मन हो, तो आप यकीन मानिए आप फतेह कर सकते हैं, आप हार ही नहीं सकते हैं। कोई भी कंडीशन हो, अगर आप इस स्लोगन को याद रखें और आप आगे बढ़ें तो आप इस बीमारी को बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है तनाव होना। अगर आपको किसी प्रकार का तनाव है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, किसी भी प्रकार की चिंता है, कई कारण हो सकते हैं इसके। चिंता और तनाव के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी को जॉब की चिंता है, किसी को परीक्षाओं की चिंता है, किसी को पास होने की चिंता है, किसी को ये चिंता है कि हमारे रिश्तों में दरार न पड़ जाए, किसी को ये चिंता है कि अभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसकी चिंता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है। दूसरा इसका मेजर कारण होता है किसी से झगड़ा हो जाना। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको आसानी से, बहुत ही आराम से उनको पैनिक किया जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, जैसे अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान का वॉर चालू हो गया है, कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें बिजी हैं, व्यस्त हैं और दिन भर रात और दिन वही न्यूज़ सुन रहे हैं। तो कई लोग ऐसे मरीज हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको अचानक से उनका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है, पाल्पिटेशन होता है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, पैनिक अटैक हो जाता है कि हो सकता है मिसाल यही ना गिर पड़े, क्या होगा परिवार का, क्या होगा बच्चों का। इस तरह से भी कई बार इस तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कोरोना में बहुत ज्यादा लोगों को देखा गया था, ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, कैफीन का सेवन ज्यादा करते हैं, तो कैफीन के सेवन से भी आपको इस तरह की समस्या हो सकती हैं। इसका चौथा कारण होता है नींद की कमी होना। अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद ना लें तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश करिए प्रॉपर तरीके से नींद लें। आप नींद की वजह से कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस होना, कई तरह तरह की केमिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर, शरीर के अंदर रिलीज होते हैं और अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करें, तरह तरह के ख्याल आते हैं शरीर में, ब्रेन के अंदर तरह तरह के निगेटिविटी थॉट्स आते हैं और जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो परेशान हो जाता है मरीज, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। इसके अलावा छठवां कारण होता है थायराइड का अनबैलेंस होना। अगर थायराइड हार्मोन का अनबैलेंस है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हो तब भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शुगर लेवल अचानक से कम हो जाना, एक तो होता है शुगर बढ़ जाता है मरीजों का और एक होता है शुगर अगर कम हो जाए तब भी ये दिक्कत हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपको ये बार बार होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को इसलिए दिखाइए कि आपके हार्ट में कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि अगर हार्ट के अंदर कोई समस्या होगी तब ये दिक्कत हो सकती है। या फिर कई मरीजों में देखने को मिला है एनीमिया की वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। खून की कमी अगर मरीजों में हो जाती है तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। और बीपी अगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी कई लोगों में ये देखने को समस्या मिलती है। क्या करें, कैसे ठीक करें, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि उसके पेशेंट के नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रहे हैं या नहीं है, वजन कितना है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं तब भी ये दिक्कत है, और अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो आप आराम से चुपचाप से एक जगह बैठ जाइए, ठंडा पानी पीजिए और रिलैक्स हो जाइए थोड़ी देर के लिए। आप देखेंगे आपका जो घबराहट, बेचैनी है, पैनिक अटैक है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय,
अगर आपको इससे रिलीफ नहीं मिलता है तो आप थोड़ा टहलना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आसपास थोड़ा सा टहलिए, उससे आराम मिल जाएगा। उससे भी आराम ना मिले तो आप तुरंत डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब डीप ब्रीदिंग क्या है? डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांस लें, 4-5 सेकंड के लिए उसको रोकें और फिर उसको छोड़ दें। फिर ऐसा ही फिर करें, आप गहरी सांस लें, फिर उसको थोड़ी देर के लिए रोकें, फिर उसे छोड़ दें, रिलीज कर दें। ये डीप ब्रीदिंग करने से कम 8-10 बार इस टेक्निक को करिए, आप देखेंगे बहुत आसानी से आपकी समस्या से छुटकारा आपको मिल जाएगा, आराम हो जाएगा, तुरंत रिलीफ हो जाएगा। चौथा उपाय क्या करें? आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए। ये बहुत ही नेचुरल तरीके में आपको बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए इस कंडीशन में। आप अगर योगा मेडिटेशन करते हैं तब भी इस तरह की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। पांचवा उपाय, प्रॉपर तरीके से नींद लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो आप प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, उसके बाद आप अपने काम धंधे आराम से करिए और योगा मेडिटेशन जरूर करिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे उपाय आप एक साथ कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन उपाय है, बहुत आसान उपाय है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें या टेस्ट की बात करें तो कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए? बेसिक टेस्ट जो होता है वो होता है हार्ट की रिपोर्टें कराइए, आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। आप हार्ट की रिपोर्ट कराने से क्या होगा, हमें एक आइडिया ये लग जाएगा कि हमारे हार्ट में कोई समस्या तो नहीं है। अगर हार्ट के अंदर कोई समस्या है तो आप जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा या जो कार्डियोलॉजिस्ट जो आपको ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट आप जरूर कराइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिन्हें ले सकते हैं आप, सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन, अचानक से घबराहट बेचैनी हो तो आप तुरंत एकोनाइट 30 पोटेंसी में अपने घर पर रखिए और मरीज को 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को मरीज को देना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी मेडिसिन जैल्सीमियम 30 पोटेंसी। जैल्सीमियम 30 पोटेंसी अगर आप सुबह 5 बूंद, शाम को 5 बूंद मरीज को देते हैं तो आप देखेंगे पेशेंट की बहुत आसान तरीके से ये समस्या कम हो जाएगी, ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा रेस्क्यू रेमेडी एक देना स्टार्ट करिए। रेस्क्यू रेमेडी की 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम को मरीज को दीजिए, आप देखेंगे पेशेंट की अचानक से घबराहट बेचैनी जो हो रही है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। इन मेडिसिन से भी अगर कोई रिलीफ आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे क्लिनिक पर मुझे दिखाइएगा, आप अपने टेस्ट कराइएगा, टेस्ट लेकर के आइएगा, मैं इस समस्या को आसानी से आपको ठीक करके दूंगा। खाने पीने में कुछ चेंजेस कर दीजिए, जैसे हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए, पानी अच्छी मात्रा में लीजिए और टेस्ट अपने करा लीजिए, जिससे आपको पता लग सके कि आपकी कोई बड़ी बीमारी तो आपको परेशान नहीं कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी जो स्थिति है, डर की, भय की बहुत ज़्यादा स्थिति है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मरना तो सबको ही है एक दिन, आपको भी, मुझे भी। जो इस दुनिया में आया है उसको मरना है। इस दुनिया में जिस चीज को बनाया गया है उसका डिस्ट्रक्शन तय है, जो होगा सब ऊपर वाला देखेगा। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो जरूर करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक ही नहीं होना चाहते हैं। अच्छे से नींद लीजिए, खाना पीना अच्छा करिए, टाइम टू टाइम दवाइयाँ खाइए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, यही बीमारियों को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई कि सारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। और इस बीमारी से डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।